हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या है, इसका हम आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको आज हम जानेंगे। इपॉक्सी जो है ना, इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं। ये देखिए, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, ठीक, कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन। अगर इस तरह है तो इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, फंक्शनल ग्रुप का सरफिक्स जब इपॉक्सी होता है तो इसे हम इपॉक्सी लिखते हैं, इपॉक्सी, ठीक। आईपीसी में इसका नाम हम इपॉक्सी लिखते हैं और इसका सब्सिट्यूएंट परफिक्स नहीं होता है, ठीक। तो हम इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे, मतलब अगर इस तरह अगर हम देख गए किसी स्ट्रक्चर में है तब हम इसका नाम इपॉक्सी लिखेंगे। किस किस कारण से जुड़ा है उसका नाम लिखेंगे, मतलब ये जो कारण है इस कारण से भी जुड़ा है और इस कारण से, तब ना ये ऑक्सीजन जुड़ा है। इपॉक्सी देखिए, नाम याद करने का सिंपल तरीका, इपॉक्सी में देखिए यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ओ है, तो मतलब एक तरीके से याद करने में आसानी है। देखिए, इसका नाम आईपीसी नाम लिखने से पहले हम एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, एक्स। एक्स का मतलब जैसे कि हम पिछले वीडियो में भी बता रहे हैं और इस वीडियो में भी बताएंगे। एक्स का मतलब क्या हुआ, हैलोजन ग्रुप। और साइड चेन, साइड चेन का मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला, उसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्बन तो नहीं है, उसे हम साइड चेन कहते हैं। फिर साइक्लो लिखते हैं। फिर एल्क, एल्क मतलब क्या हुआ, कार्बन की लंबी श्रृंखला। फिर बॉन्ड देखते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है। देखिए, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन की नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग हम किधर से करेंगे, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में हो। तो ये हमारा पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। देखिए, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसी तरह हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, फर्स्ट कार्बन हम यहाँ से करेंगे, ठीक। फर्स्ट कार्बन इसे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे और फिफ्थ इसे। अब देखिए, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए, कोई हैलोजन ग्रुप भी नहीं है, न ही कोई साइड चेन है और ये रिंग भी नहीं बना रहा। अगर यहीं पर ऑक्सीजन के स्थान पर अगर कार्बन रहता तो ये रिंग बनाता, तब हम इसका नाम लिखते समय साइक्लो का प्रयोग करते हैं। लेकिन रिंग नहीं, ये ऑक्सीजन से जुड़ा है इसलिए रिंग नहीं बना रहा है। तब इसका नाम कैसे लिखेंगे, एल्क का नाम। एल्क मतलब कितने कार्बन है, 5 कार्बन। देखिए, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, तो नाम लिखेंगे पेंट। फिर उसके बाद हम बॉन्ड देखते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, ठीक। अब उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप का नाम इपॉक्सी लिखेंगे और ये किस किस कार्बन पर प्रेजेंट है। तो देखिए, यहाँ पर सेकेंड पर है और थर्ड पर, तो इसका नाम लिखेंगे 2, उसके बाद कॉमा कर देते हैं, 2, 3 और फिर इपॉक्सी, ठीक, इपॉक्सी। इस तरह इसका आईपीसी नाम है, हो गया पेंट इन 2, 3 इपॉक्सी। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है। देखिए, इसका हमें आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। इन सब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका आईपीसी नाम लिखना बहुत ही इजी है और एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए हम इसका एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। देखिए, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, फर्स्ट कार्बन इसे मानेंगे कि फर्स्ट कार्बन इसे। देखिए, दोनों तरफ से करने पर नंबरिंग करेंगे तो बराबर ही है, तो हम नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं। फर्स्ट कार्बन हम इसे माने, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे, सिक्स इसे। अब देखिए, इसका आईपीसी नाम कैसे लिखेंगे। इसमें कोई हैलोजन ग्रुप नहीं है, न ही कोई साइड चेन है, तब हम इसका नाम पहले किसका लिखेंगे, पहले एल्क। एल्क मतलब कार्बन की लंबी श्रृंखला, 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्स कहेंगे, ठीक। उसके बाद बॉन्ड देखते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप देखिए 2, 3 पर है, लिख देंगे 2, 3। और ये देखिए, ये भी तो है फंक्शनल ग्रुप, तो इसका ये मतलब किस कारण से जुड़ा है, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी वो कॉमा कर दीजिए, 4, 5। अब देखिए, इपॉक्सी जो है 2 बार आया है फंक्शनल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, डाई का प्रयोग करेंगे, ठीक, डाई इपॉक्सी, ठीक। इस तरह इसका एग्जाम्पल होगा हेक्स एन 2, 3, 4, 5 डाई इपॉक्सी, ठीक। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का आईपीसी नाम लिखेंगे। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा थायो अल्कोहल।
देखिए थायो एल्कोहल किससे कहते हैं? एल्कोहल का फार्मूला होता है OH और थायो एल्कोहल को हम डिनोट करते हैं SH से। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक, देखिए कार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें SH समूह उपस्थित हो थायो एल्कोहल समूह कहलाता है। जब इसका हम IPC में नाम लिखते हैं थायो एल्कोहल का, तब हम थायोल का प्रयोग करते हैं, थायोल। ठीक, और जब यही हमारा SS मतलब थायो एल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट परफेक्ट बनता है तब हम मरकैप्टो लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे मरकैप्टो। ठीक, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब देखिए इसका भी हम IPC नाम जब लिखते हैं ना तो एक फार्मूला देखते हैं। ये फार्मूला देखिए हम आपको हर वीडियो में बता रहे हैं, क्योंकि इस फार्मूले को अगर आप याद कर लिए ना तो सच में आपका IPC नाम कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ठीक, देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, जैसे कि फार्मूला हम पिछले कुछ मिनटों में बताए थे। और देखिए इसका हम फंक्शन ग्रुप मान लीजिए ये है, IPC नाम लिखते हैं। तो देखिए फंक्शन ग्रुप जहाँ है वहीं से हम नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट कार्बन हम इसे मानेंगे, सेकेंड कार्बन इसे, थर्ड कार्बन इसे, फोर्थ कार्बन इसे। अब देखिए कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 4 कार्बन। इसमें देखिए हेलोजन ग्रुप है कहीं नहीं ना, साइड चेन भी नहीं है। साइक्लो मतलब क्या सभी कार्बन की श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है, ये मत देखिएगा, मतलब रिंग बना रही है आपस में नहीं ना, तो नहीं लिखेंगे। फिर एल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन की लंबी श्रृंखला। कार्बन की लंबी श्रृंखला देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहेंगे, तो लिख देंगे ब्यूट। अब उसके बाद बॉन्ड लिखते हैं, कौन सा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है? तो देखिए सब में सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे N। फिर ये फंक्शन ग्रुप का नाम, यहाँ पर देखिए बॉन्ड एल्क हो गया, बॉन्ड हो गया, और फंक्शन ग्रुप का नाम, फंक्शन ग्रुप हमारा क्या है? थायोल। लिखेंगे किस कार्बन में प्रेजेंट है? तो लिख देंगे फर्स्ट थायोल। ठीक, इस तरह इसका IPC नाम हो गया ब्यूट N1 थायोल। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इसका हमें IPC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखिए नंबरिंग तो हमें फंक्शन ग्रुप के पास से ही करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कार्बन हम इसे मानेंगे, सेकेंड कार्बन इसे, थर्ड कार्बन इसे, फोर्थ कार्बन इसे। इसमें भी देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसमें कोई देखिए हेलोजन ग्रुप है नहीं, साइड चेन है नहीं, फिर साइक्लो है वो भी नहीं, हम एल्क है, हाँ एल्क है। कितने कार्बन के? 4 कार्बन के। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहेंगे। अब देखिए इसमें बॉन्ड कौन सा है? एल्क हो गया, एल्क के बाद हम बॉन्ड लिखेंगे। इसमें डबल बॉन्ड है ना, किस कार्बन पर पहले आया है डबल बॉन्ड? फर्स्ट पर, तो लिखेंगे 1 इन। ठीक, अब फिर उसके बाद फंक्शन ग्रुप का नाम लिखेंगे 1 थायोल। इस तरह इसका IPC नाम हो गया ब्यूट 1 इन 1 थायोल। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, इसका हमें IPC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जिधर से फंक्शन ग्रुप पास में हो। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो फंक्शन ग्रुप SH है यही इसी कार्बन को हम फर्स्ट मानेंगे। हमें तो कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है ना, ये तो कार्बन है नहीं, इसे देखते हैं कि मतलब किधर से अगर हम काउंटिंग करें कि ये जो थायोल है उधर से मतलब पास आए कार्बन से, मतलब कम श्रृंखला से जुड़ी हो, कम नंबर वाले कार्बन से। तो फर्स्ट कार्बन हम इसे मानेंगे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे। देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। ठीक, ब्यूट हो गया। अब इसमें बॉन्ड देखेंगे, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे? N। ठीक, उसके बाद फंक्शन ग्रुप का नाम लिखेंगे। फंक्शन ग्रुप दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ये फंक्शन ग्रुप जो है दूसरे कार्बन से जुड़ा है, तो कार्बन की पोजीशन दिखा दिए और इसका नाम लिख देंगे फिर थायोल। ठीक, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, देखिए इसका हमें IPC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? फंक्शन ग्रुप जिधर से पास में हो। फर्स्ट कार्बन हम इसे मानेंगे, सेकेंड कार्बन इसे, थर्ड कार्बन इसे, फोर्थ कार्बन इसे, फिफ्थ कार्बन इसे। अब देखिए ये तो हमारा फंक्शन ग्रुप हो गया, और ये जो कार्बन है ये हमारा साइड चेन हो गया। अब देखिए साइड चेन तो हो गया, अब इसका हम IPC नाम कैसे लिखेंगे? हमने फार्मूला आपको क्या बताया था? पहले फंक्शन ग्रुप का नाम, सॉरी फंक्शन है, पहले हेलोजन ग्रुप का नाम, फिर उसके बाद हम लिखते हैं साइड चेन का,
फिर उसके बाद साइक्लो, फिर एल्क, फिर बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए इसमें साइड चेन है, इसका नाम लिखेंगे। अब ये देखिए यह साइड चेन बन गया ना, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मिथ कहेंगे, ठीक, मिथ लिख देते हैं। और ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी है और कार्बन की लंबी श्रृंखला से अलग है, तो इसमें हम YL लगा देते हैं, ठीक। अब इसका हम IPC नाम लिखेंगे। अब ये जो मिथाइल है ये किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो नाम लिखेंगे इसका 3 मिथाइल। अब फिर उसके बाद नाम लिखेंगे, देखिए साइक्लो है क्या, नहीं ना, तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हम एल्क का नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहेंगे, तो लिख दिए पेंट। अब इसमें बॉन्ड लिखते हैं। बॉन्ड देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, N लिखेंगे। फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पर प्रेजेंट है, दूसरे पर, तो लिख देंगे 2 थायोल, ठीक। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये है, इसका हमें IPC नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो है फंक्शनल ग्रुप ये इस कार्बन पर प्रेजेंट है, मतलब नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो आसानी रहेगा। फर्स्ट कार्बन हम इसे मानेंगे, सेकंड इसे, थर्ड इसे, फोर्थ इसे, फिफ्थ इसे। अब ये देखिए ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये हैलोजन ग्रुप हो गया, और ये जो है हमारा साइड चेन हो गया। और देखिए साइड चेन है, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम बताए फोर्थ वाले एग्जाम्पल में मेथ कहते हैं, ठीक। और फिर ये देखिए सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है तो YL लगा देंगे, ठीक। अब ये देखिए क्लोरीन है ना, जब IPC में नाम लिखते हैं तो क्लोरो लिखेंगे, ठीक। अब क्लोरो हो जाएगा, ठीक, क्लोरो। और देखिए हम फार्मूला आपको क्या बताए थे, हैलोजन ग्रुप, फिर उसके बाद हैलोजन ग्रुप या फिर हैलोजन ग्रुप या फिर साइड चेन और हैलोजन ग्रुप। अब इसमें देखिए दोनों प्रेजेंट है तो किसका नाम पहले लिखेंगे, तब हम अल्फ़ाबेट के नियम का पालन करते हैं। अल्फ़ाबेट का नियम क्या करता है कि ABCD में देखते हैं, पहले C आएगा उसके बाद M आएगा, तो हम पहले C वाले का नाम लिखेंगे। और ये जो क्लोरीन है किस कार्बन से जुड़ा है, तीसरे कार्बन से, तो नाम किससे क्या हो जाएगा इसका, 3 क्लोरो। फिर उसके बाद लिखेंगे 4 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल जो है चौथे कार्बन से अटैच है ना, तो लिखेंगे 4 मिथाइल। फिर उसके बाद कार्बन की लंबी श्रृंखला, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट कहेंगे। सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लिख देंगे। फिर उसके बाद देखिए अब फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पर प्रेजेंट है तो लिखेंगे 2 थायोल। आई होप आपको इन सबका एग्जाम्पल जितना भी हम बताए हैं उसका IPC नाम लिखना आपको आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।